तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना फ्रेंडली नेबरहुड मैन ऑफ क्रिप्टॉन। तो भाई लोग, व्हाट इफ सीरीज का एपिसोड नंबर 4, जिसमें स्टोरी है अपने डॉक्टर स्ट्रेंज की कि क्या होता अगर उस एक्सीडेंट में डॉक्टर स्ट्रेंज अपने हाथ की जगह अपना दिल खो बैठते। और यहाँ पे दिल से मुराद दिल नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज का प्यार AKA डॉक्टर क्रिस्टीन पाल्मर है। और भाई साहब, इस एपिसोड में जो स्टोरी है, जो फील है, बिल्कुल एकदम डार्क कि मुझे DC की याद आ गई। इट रियली टचेस द हार्ट के बार बार ट्राई करने पर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे, बट स्टिल यू विल ट्राई टिल योर लास्ट ब्रेथ। तो इस वाले एपिसोड में भी स्टोरी बिल्कुल वैसे ही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी लैम्बो में पार्टी में जा रहे होते हैं, बट यहाँ पर व्हाट इफ मोमेंट ये है कि वो अपने साथ डॉक्टर क्रिस्टीन पाल्मर को भी ले जाते हैं। और उस वाले एक्सीडेंट में डॉक्टर स्ट्रेंज का हाथ नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज का प्यार डॉक्टर क्रिस्टीन पाल्मर की डेथ हो जाती है। इस वाले एपिसोड में डॉक्टर पाल्मर की डेथ ही वो मोमेंट है जो डॉक्टर स्ट्रेंज को सोर्सर सुप्रीम बनाने में मोटिवेट करती है। तो इस कहानी में भी सब कुछ सेम वैसे ही है। डॉक्टर स्ट्रेंज कमल ताज जाते हैं, मिस्टिकल आर्ट सीखते हैं, डोडमामू से फाइट करते हैं और दुनिया को बचाते हैं। लेकिन यहाँ कहानी उस एक्सीडेंट के 2 साल बाद एक नया रुख पकड़ती है। मतलब डॉक्टर पाल्मर की डेथ की 2nd एनिवर्सरी की रात डॉक्टर स्ट्रेंज की एक चॉइस पूरी की पूरी रियलिटी को बदल कर रख देते हैं और यूनिवर्स को एक नया फ्यूचर मिलता है। और वो चॉइस ये थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज आई ऑफ आगामोटो AKA टाइम स्टोन का इस्तेमाल करेंगे और पास्ट में जाएंगे और डॉक्टर पाल्मर को बचाएंगे। मगर बार बार ट्राई करने पर स्टिल ही कांट सेव हर। वो कार को स्लो चलाते हैं, इंडिकेटर देने की कोशिश करते हैं, किसी और पार्टी में जाकर डांस करते हैं, कभी तो खुद कार चलाने के बजाय डॉक्टर पाल्मर को कार चलाने देते हैं, कभी पिज्जा शॉप पर चले जाते हैं और यहाँ तक कि एक सीन में तो खुद डॉक्टर पाल्मर को पिक करने भी नहीं जाते। लेकिन हर बार अलग अलग तरीके से डॉक्टर पाल्मर की डेथ हो ही जाती है। लेकिन स्टिल बार बार हारने के बाद उनके लास्ट अटेम्प्ट में जब डॉक्टर स्ट्रेंज बिल्कुल टूट चुके होते हैं, क्योंकि सैकड़ों अटेम्प्ट्स के बाद भी डॉक्टर पाल्मर को वो नहीं बचा पा रहे होते। और इस वाले सीन का बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल हार्ट टचिंग है, मतलब सीधा दिल को लगता है। मगर इसी सब के दरमियान वहाँ पे हमें एंशिएंट वन की सोल एक पोर्टल के थ्रू आती हुई नजर आती है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को समझाती है कि ये सब होना फिक्स्ड है, कैसे डॉक्टर पाल्मर का मरना एक एब्सोल्यूट पॉइंट है और वो उसे चेंज नहीं कर सकते। डॉक्टर स्ट्रेंज एंशिएंट वन से रिक्वेस्ट भी करता है कि वो डॉक्टर पाल्मर को बचा ले, मगर वो नहीं कर सकते। मगर डॉक्टर स्ट्रेंज अभी भी हार नहीं मानते और वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढना चाहते हैं डॉक्टर पाल्मर को जिंदा करने का। ये सब सुनकर एंशिएंट वन कहती है कि तुम्हें इस सब से सिर्फ और सिर्फ डेथ और डिस्ट्रक्शन ही मिलेगा। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ठान चुके थे तो वो नहीं रुकने वाले थे। तो एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकने के लिए उन पर एक अटैक भी करती है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज वहां से निकल जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज एंशिएंट वन के अटैक से बचने के बाद लॉस्ट लाइब्रेरी ऑफ कैग्लियोस्ट्रो को ढूंढने निकलते हैं, क्योंकि वहीं पर ही उन्हें डिटेल्ड और डेप्थ जवाब मिलेंगे उनके सवालों के। और लॉस्ट लाइब्रेरी की तलाश में वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें ओबैंग नाम का एक आदमी मिलता है जो कि कैग्लियोस्ट्रो की लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ओबैंग से पूछते हैं कि क्या तुम ही कैग्लियोस्ट्रो हो? तो वो कहता है मेरा नाम ओबैंग है। कॉमिक बुक्स में कैग्लियोस्ट्रो का रियल नेम ओबैंग ही होता है। वाह मार्वल वाह। तो नेक्स्ट सीन में ओबैंग डॉक्टर स्ट्रेंज को लाइब्रेरी के अंदर जाने की परमिशन दे देता है और लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें कैग्लियोस्ट्रो की सारी लॉस्ट बुक्स नजर आती हैं। और आखिरकार इन तमाम किताबों में से डॉक्टर स्ट्रेंज को वो किताब मिल ही जाती है जिसे वो ढूंढ रहे होते हैं, टाइम मैनिपुलेशन की। इस किताब को पढ़ते पढ़ते उन्हें मालूम होता है कि एब्सोल्यूट पॉइंट को चेंज करना बिल्कुल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट नेक्स्ट पेज में उन्हें पता चलता है कि इसे किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है। वो पावर जो डार्क पावर है और डार्क वर्ल्ड के मिस्टिकल क्रीचर्स के पास ही है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज फिर आहिस्ता आहिस्ता डार्क वर्ल्ड के सारे मिस्टिकल क्रीचर्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है। वो एल्व्स, गॉड, ऑस्मोसियंस, क्रीचर सबको अब्सॉर्ब करता है और डार्क वर्ल्ड के डार्क क्रीचर्स को ऑब्जर्व करते करते वो इतना रेड हो जाता है कि एक बार तो मेफिस्टो ही लगने लग जाते हैं। लेकिन इस सीन में हमें वाचा भी देखने को मिलता है। वो कहता है मुझे मालूम है कि गलत रास्ते पर चल चुका है और मैं इसे रोक भी सकता हूँ, बट ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि इस यूनिवर्स को बचाने के चक्कर में मैं बाकी यूनिवर्स को खतरे में नहीं डाल सकता। और इस सारे सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज को महसूस भी होता है कि कोई ना कोई उसे देख रहा है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसे इग्नोर करते हैं क्योंकि अभी उसे और भी पावर चाहिए। आखिरी क्रीचर को ऑब्जर्व करने के बाद हमें पता चलता है कि ओबैंग बूढ़ा हो गया और मरने वाला है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी एज को फ्रीज कर लिया था, इसलिए वो अभी तक जवान है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कहता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मैं तुम्हें वापस सही कर सकता हूँ, लेकिन ओबैंग सिर्फ और सिर्फ डेथ को चूज करता है और कहता है कि तुम नहीं समझोगे, लेकिन हाँ तुम्हारा दूसरा वर्जन समझता। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की जो एंशिएंट वन के साथ फाइट हुई थी उस दौरान एंशिएंट वन ने डॉक्टर स्ट्रेंज को 2 पार्ट्स में सेपरेट कर दिया था। अच्छे वाला डॉक्टर स्ट्रेंज उस रात आई ऑफ आगामोटो का इस्तेमाल करके पास्ट में जाने की बजाय वोंग के साथ चला जाता है। तभी अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को मालूम होता है कि रियलिटी डिस्टॉर्ट हो रही है। तभी एंशिएंट वन की सोल वहाँ पे भी एक पोर्टल खोल के आती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को सब कुछ समझाती है कि तुम्हें ही इसे रोकना होगा क्योंकि तुम ही ये सब कर रहे हो। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग के साथ मिलकर एक प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट करते हैं ताकि इविल डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें अब्सॉर्ब ना कर सके। और फिर दोनों डॉक्टर स्ट्रेंज का आपस में आमना सामना होता है और बहुत ही एपिक लेवल की फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं बट ना यूज। और आखिरकार इविल डॉक्टर स्ट्रेंज प्रोटेक्शन स्पेल को तोड़ देते हैं और अच्छे डॉक्टर स्ट्रेंज को भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब इविल डॉक्टर स्ट्रेंज इतना पावरफुल हो गया है कि एब्सोल्यूट पॉइंट को भी बदल सकता है। तो फिर क्या वो वही करता है जो उसका प्लान था, वो डॉक्टर पाल्मर को जिंदा कर देता है।
लेकिन डॉक्टर पार्मर के जिंदा होने के साथ ही सब कुछ चेंज होने लगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज पहले जैसा नहीं रहता, बिल्कुल एक मॉन्स्टर बन जाता है, क्योंकि डॉक्टर पार्मर की मौत ही एक वाहिद वजह थी जो डॉक्टर स्ट्रेंज को सोर्सर सुप्रीम बनाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज अगर सोर्सर सुप्रीम बनता तो उसके पास आईएफ अगामोटो आती और वो टाइम ट्रेवल करके पीछे आता। लेकिन इस सीन में जब डॉक्टर पार्मर मरी ही नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज कमलताज गया नहीं, उसने मिस्टिकल आर्ट सीखे नहीं, उसने डोरेमोन के साथ फाइट भी नहीं की और उसने आईएफ अगामोटो का यूज करके पास्ट में भी नहीं आया, तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं होना चाहिए थे, जिसकी वजह से सारी रियलिटी आपस में इतनी उलझ जाती है और डिसरप्ट हो जाती है कि यहाँ पे मौजूद डॉक्टर स्ट्रेंज ही एक अजीब से मॉन्स्टर बन जाता है। लेकिन इस सब गड़बड़ के दौरान डॉक्टर पार्मर फिर से डिस्टॉर्ट होने लग जाती है, इरेज होने लग जाती है, क्योंकि वो भी अब इस रियलिटी का हिस्सा, इस यूनिवर्स का हिस्सा है और ये यूनिवर्स तबाह हो रहा है, खत्म हो रहा है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी सारी पावर्स का यूज करके इस यूनिवर्स को बचाने की कोशिश करते हैं, बट वो नहीं बचा पा रहे होते। तभी उसे वाचर नजर आता है और वो वाचर से भीख मांगता है कि हाँ मैं गलत हूँ, तुम गॉड हो, तुम बचा सकते हो, मैंने तुम्हें फील किया है, मेरी गलतियों की सजा पूरे यूनिवर्स को नहीं दो, पार्मर को मत दो, मुझे सजा दो। और यहाँ पे वाचर पहली बार इंटरेक्ट करते हुए कहता है कि मैं गॉड नहीं हूँ, मैं ये सब सही कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इस यूनिवर्स को बचाने के लिए मैं बाकी यूनिवर्स को खतरे में नहीं डाल सकता। और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा यूनिवर्स, डॉक्टर पार्मर, ईच एंड एवरीथिंग खत्म हो जाती है। बस सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज जिंदा रह जाते हैं अपने एक पॉकेट डायमेंशन में, एक पॉकेट यूनिवर्स के अंदर। तो बस ये था व्हाट इफ का 4th एपिसोड। लिटरली बिल्कुल ही डार्क स्टोरी लाइन, मजा आ गया। इस स्टोरी में आग में तेल का काम किया, इसके बैकग्राउंड स्कोर, इसके बैकग्राउंड म्यूजिक ने लिटरली हार्ट टचिंग म्यूजिक, वाओ, एकदम मार्वल ने डीसी की याद दिला दी। तो बस भाई लोग ये थी आज की वीडियो, होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक, share and subscribe, and please follow me on my Instagram. I will meet you at next video. Till then, be super, be forever.